राम राम जी सभी को। आज मेरा सोमवार का व्रत है। आज की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। भगवान जी की पूजा तो मैंने कर ली है सारी। हे भगवान, सभी सारे संसार में सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस यही आपसे आशा है। आज मैं सोमवार की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ अपने इस व्लॉग की वीडियो में। ठीक है जी, प्लीज़ आप ध्यान से ज़रूर सुनना। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कमी न थी। फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी करे। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती यह संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा तब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी न आई क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले ही तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कुछ रास्ते में भजन दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण कर बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत से होकर क्योंकि उन पर आंख में काना था युवक की अब उन्हें एक युवक की सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचर ने राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप में गुण की चर्चा की पता लगा तो उन्होंने उनका विवाह होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो उन्होंने बहुत धन देकर उनका एहसास भी मानने लगा और सेठ के लड़के को दूल्हा बना दिया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य में बहुत सराहना की थी। इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तब पुत्री की चुनरी पर लिख गया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या के लिए काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देखा और उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे, तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह वन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने के लिए उसे लेने के लिए आए। उसे मरा देख
उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा, यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुन कर सभी के हृदय विदीर्ण हो चुके थे। गौरी के कानों में वह करंद पहुंचा तो मतलब गौरी माता थी है ना, जो भगवान शिव के साथ है, जो उन्होंने उनकी आवाज को रोते हुए सुन लिया। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापिस से अपने नगर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पहले की तरह दान पुण्य देते हुए नगर में पहुंचे। वहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ। जो ससुर ने लड़के को पहचान लिया, अत्यंत आदर सत्कार कर महल में ले गए और शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या जमाता को पूर्ण दहेज के देकर विदा कर दिया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली भी छत पर चढ़े बैठे थे, उनकी प्रतिज्ञा कर रहे थे तभी उतरेंगे। जब वह उनके बच्चे को आता हुआ देखकर खुश हो जाएंगे तब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ में नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर देंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के सप्तनिक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंती दयावंती चार भुजाधारी, एक दंती दयावंती चार भुजाधारी। मस्तक पे सिंदूर सोहे मोस की सवारी, ये सिंदूर सोहे मोस की सवारी। यार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दे तो कोडिन को काया, मानन को पुत्र दे तो मृदन को काया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग कर लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एक आनंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसानंद गरुड़ासन वृषावांसा। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज धर दस भुज अति सोए, त्रिगुण रूप निखरते त्रिभुवन मन सोए। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षत माला वनमाला मुंडल मालाधारी, त्रिपुरारी कंसारी परमालाधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक सांगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनहारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। अब मैं अपनी शिव पुराण के अध्याय करूंगी। अभी ये मेरी शिव पुराण अभी रह रखी है मेरी। अब शिव महापुराण के अध्याय पढ़ूंगी मैं।